सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। हमारी उपासना अब रंग ला रही है। हमारा नाम जप जो भगवत कृपा से हो रहा है, वे अपना रंग दिखा रहा है। कैसे जाना जाएगा? हर कार्य का एक पहचान है ना। जैसे आपको कोई रोग हो जाए, दवा ली तो उसका फल है कि रोग की निवृत्ति होनी चाहिए।
बुखार है या कोई भी, वो उतरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दवा में कमी है या फिर आप कुछ परहेज बिगाड़ रहे हैं। दोनों ही बात है। परहेज ठीक है तो भी कहते हैं कई बार रोग संभल जाता है, और दवा पा रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, फिर भी यदि नहीं संभल रहा तो कहीं ना कहीं कमी है, देखा जाता है। ऐसे ही हमारा विषय रोग, भव रोग निवृत्त हो रहा है। प्रभु के चरणों का अनुराग हमारे हृदय में उदय हो रहा है। हमारा हृदय सरस होता जा रहा है। इसकी पहचान है। आपकी उपासना रंग ला रही है। नाम मीठा लगने लगा है। नाम लेने से आपको रोमांच होने लगे। राधा, लगा कुछ विशेष बात, शरीर पुलकित हो गया। एक हृदय में अजीब सी पीड़ा, एक कसक होने लगी। तो समझना चाहिए हमारी उपासना अब रंग ला रही है। अब अन्य विशेष किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आपको पूर्णता की ओर ले जाया जा रहा है। ये रंग है, ये पहचान है। महापुरुषों के वचन है कि जब तक प्रभु का नाम लेते आपको रोमांच ना हो, आपके नेत्रों में अश्रु ना आए, तब तक अभी उपासना रंग नहीं ला रही है। अभी उपासना में कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। चाहे उसे अहंकार से युक्त कह लीजिए या विषय प्रधान वृत्ति कह लीजिए, जो भी, जैसे आप समझ पाए, वो अभी रंग नहीं ला रही। और जब श्री जी का नाम लेते ही, अपने आराध्य देव का नाम लेते ही हृदय एक अजीब होता है। प्रेमी जनों का जीवन, उदाहरण तो नहीं दिया जा सकता, पर पर्यावसान किधर भी कर दीजिए। संसार में भी जब किसी को उसी आसक्ति को यदि मोड़ दिया जाए तो भगवत प्रेम प्रभु की प्राप्ति का हेतु हो जाती है। भगवान कपिल देव कहते हैं, जो आसक्ति शरीर में, संसार में, स्त्री में, पुत्र में, भोगों में है, यदि वही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है वही वस्तु। बस ये है कि संसार में लगी हुई है, इसलिए दुर्गति का हेतु है, दुख का हेतु है, बस। तो संसार में भी जब देखा जाता है कि परस्पर आसक्ति बढ़ती है किसी में, तो बहुत हैं, सब हैं, पर उसकी बात, उसका नाम उसे मीठा लगता है। हमें याद तो नहीं है, बस ऐसे बहुत दिन पहले ऐसे कोई गा रहा था तो पंक्ति सुनी थी, अब किसकी ये नहीं पता। रोम रोम तेरा नाम पुकारे। अब ये हो सकता है गाना होगा। अब आशय हम जो ले रहे हैं, आसक्ति हो गई बस। अब उसकी एक एक बात प्रिय है, उसका नाम उसे भी नहीं पता, रोम रोम से उसकी वृत्ति उधर लगी हुई है। एक एक इंद्रियां, 2-3 दिन पहले था ना कि कैसा हृदय में चाह होनी चाहिए कि एक एक इंद्री हमारी चाह से युक्त हो जाए। दिल ये कहता है कि हट जाओ सभी, प्राण कहते हैं पहले मुझको, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं। आंख के बिंदु ये कहते हैं कि हट जाओ सभी, तर बतर उनके चरण जरा हमसे होने दो, जिस कदर श्याम से लुत्फो करम होने दो, हो से उल्फत की घड़ी भर भी ना कम होने दो। एक एक इंद्रिय चाह से युक्त हो गई, एक एक इंद्रिय उनकी याद से, उनकी बात से युक्त हो गई। अब बचा ही नहीं कुछ और, केवल प्रभु बस। अब यंत्र उन्हें रिझाने के लिए हो गए। जहां यही दुर्गति का हेतु करने वाले हो जाते हैं। इंद्रिया विषयों का जब आश्रय ले लेती है, उसमें आसक्त होती हैं,
तो दुर्गति, महान दुर्गति, यही संसार की रीति है, यही हो रहा है, इसीलिए सब दुख में है। पर जहाँ ये मुड़ती हैं प्रभु की ओर, मन अब प्रभु के स्मरण के सिवा ठौर नहीं है। उन्हीं के संकल्प में कैसे सुख पहुँचाऊँ, कैसे मिलें, हाथ उनकी सेवा में लगे। नेत्र इंद्री उनको देखने के लिए तरस रही है, जिव्या उनकी चर्चा करने के लिए तरस रही, कान उनकी बात सुनने के लिए तरस रहे। यही तो है, और इसी से अपनी जो संसार में है हमारे हृदय की दुर्दशा है। और यही बस इधर लग गई तो महान अद्भुत बंदनीय स्थिति हो गई महापुरुषों के द्वारा। तो नाम ऐसा मीठा लगने लगे, एक एक इंद्री पुलकित हो जाए, एक एक बात सुन के हृदय रोमांचित हो जाए। जो ही सुना राधा, एक विशेष बात। तो श्री महाराज जी कह रहे हैं कि अब उससे विशेष किसी साधन की या अन्य उपासना की आवश्यकता नहीं है, उसकी उपासना पूर्ण हो रही है। नाम ले, जैसे ही नाम लिया आराध्य देव का रोमांचन हो गया, आंखों में अश्रु आ गए। अब आपकी उपासना पूर्णता की ओर जा रही है, महान फल आपको प्राप्त हो रहा है। श्री महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया, नयनम गलदश्रुधारया, बदनम गदगद रुद्ध्या गिरा, पुलकेर्निचितं बपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब ऐसी कृपा होगी कि आपका नाम स्मरण करने मात्र से जो ही तो भूलेंगे ऐसे जन। पर नवीन राधा लगा पहली बार लिया है, तो यही कह रहे हैं कि स्मरण करने मात्र से, जैसे ही नाम ग्रहण किया, नाम लिया, तो शरीर में रोमांच हो गया, नेत्र अश्रु से युक्त हो गए, वाणी गदगद हो गई, सारा शरीर रोमांच से युक्त हो गया। हे करुणा में, आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर कब होगी? कब मैं आज से आपके नाम को ग्रहण करूंगा? ऐसी कब कृपा मेरे ऊपर होगी? जिसका हृदय इस बात से युक्त हो गया है, जिसको नाम में ऐसा रस आने लगा है, बस उसकी उपासना पूर्णता की ओर जा रही है। अब उसे अन्य किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुहाए। कल के प्रसंग में था, श्री चतुरदास जी महाराज हजारा माला से जप करते थे, सामने बस इसीलिए बैठे थे उन कथावाचक के कि इनका दर्शन करते हुए हम जप करेंगे और जो चर्चा प्रभु की सुनेंगे। अच्छा, नाम जापक की एक विशेषता है, जिसका नाम बढ़ रहा है, नाम में प्रीति हो रही है, तो उसकी पहचान है, उसकी वृत्ति अंतर्मुख होने लगेगी, दृष्टि खोई हुई मिलेगी, वो साथ में रहते हुए संग में नहीं होगा। एक आप बात कर रहे हैं, हाँ, पर वो है कहीं, वो अपने में है। तो ऐसे ही वो सामने बैठे थे और ग्रीवा झुकी हुई, अर्थात नाम निरंतर चल रहा, उसको श्रवण कर रहे। ये नाम जापक, आपका नाम चल रहा है तो इसकी पहचान है। और यदि बस नियम पूरा हो रहा है तो अभी ये इस पंक्ति में नहीं है। तन्मयता उपासक की सिद्धि है, तन्मयता। जो भी कार्य हो तन्मयता पूर्ण हो, एक माला हो तन्मयता से, पाठ हो रहा है तन्मयता से हो रहा है, सेवा हो रही है तन्मयता से हो रही है, दूसरी उसमें बात नहीं। आप
जो भी कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, जो भी आपको प्रभु ने गुण दिया है, जो भी गायन का, वादन का, तन्मयता, दूसरी कोई उसमें बात ना हो। देखो बहुत जल्दी आपको खुद पता चल जाएगी कि हाँ वस्तु का अनुभव हो रहा है। तन्मयता ना होने के कारण उसका हम फल अनुभव नहीं कर पाते, उसकी बात हम जान नहीं पाते। ऐसे नियम सहज में किया वो व्यर्थ नहीं है। भाव को भाव अलग लास आलस हो वे महामंगल करने वाला। पर उस समय जो बात यहाँ कही जा रही उस बात को नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम हो पर अच्छा हो, विस्तार ना हो, बहुत कम करो। ये तो मतलब हमारे गुरुजन, हमारे श्री महाराज जी की बात है। फैलावा मत करो, थोड़ा करो पर वो दिखे, ऐसा होना चाहिए। एक पद गाइए पर वो होना चाहिए। एक आप कुछ भी कर रहे हैं वो थोड़ा ही हो पर वो एक क्रम से हो, तो लगे कि है, तो इससे आपके हृदय की पहचान है, आपकी वृत्ति तन में हो रही है, उसमें आनंद मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, भागा दौड़ी ना आपको कुछ मिलेगा, और इसका परिणाम क्या होता है पता है? हृदय खिन्नता से युक्त, हृदय में एक अजीब सी जलन, सेवा करते हुए एक बुरा लगना, ये नहीं होना चाहिए। उपासक का हृदय तो शांत, प्रत्येक परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे जैसी वह शांत है। क्यों? क्योंकि वो लगा हुआ है, उसने अपनी बात पकड़ी हुई है। लेकिन जो उसको पकड़ते नहीं है उनके हृदय की ये पहचान है, जरा सी देर में क्रोधित हो जाना, जरा सी बात उन्हें सहन ना होना, जरा सी उसका प्रतिक्रिया कर देना। नहीं, ये नहीं, ये उपासक की स्थिति नहीं। उपासक की स्थिति है समुद्रवत, उसे कहा गया है, सब कुछ सह जाता है, सब कुछ सह जाता है, बाद में वही प्रकाश जगत में करता है, सब कुछ सह जाए। भजन थोड़ा हो पर उत्तम हो, अच्छे से हो। आप इसको करके देखें, बहुत ज्यादा मत भागो, ये पाठ, ये जप और ये सेवा, थोड़ा हो, कम हो पर अच्छा हो। उससे आपको अनुभव में आ जाएगा तुरंत कि हाँ, एक जैसे प्रसाद पाओ, एक जल्दी जल्दी खत्म, तो उससे स्वाद नहीं मिला। और वही प्रसाद आप एक ही रोटी पाइए, स्वाद पूर्वक पा रहे हैं, आराम से पा रहे हैं, तो आपको लगेगा मन प्रसन्न। सबसे बड़ी बात है मन की प्रसन्नता। जो कार्य हम जल्दी जल्दी कर देते हैं ना, उससे मन अलग हो जाता है, मन अपना कार्य करता है, उसे लगाना सहज सहज सरल सरल भाव से। तो नाम जब एक माला हो, एक ही मत करने लगना कि महाराज जी ने 11 माला दिए और आपने बोला कि एक करनी है इसलिए 11 छोड़े, अब एक ही करेंगे। नहीं नहीं, करो, पूरी 11 करनी है, गुरु जी की आज्ञा, चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा हो। हमें गुरु आज्ञा से बढ़ के कोई नहीं, सबकी सुनेंगे, सबकी बात। हमें उसमें अपनी बात ढूंढ रही है कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा पालन में इसकी बात सहायक क्या है, हमें ये देखना है, ना कि उसकी बात से अपने जो प्रभु हैं, अपने गुरुदेव हैं, उनकी बात को छोड़ देना। नहीं, हमें अपनी बात को उसमें मिलाना, उसकी बात लेके अनुकूल कर लेना। ये उपासक की चतुरता होनी चाहिए। सुने सबकी। पूज्य पास श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने गुरुदेव के प्रति तो विशेष भाव हो ही नहीं पाएगा पहले तो, यदि और दूसरे संतों के प्रति अवहेलना वृत्ति, उनकी बात में दोष निकालना, तो अपने गुरुदेव में आपकी दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाएगी। सबको प्रणाम करें, सबको भाव से नमस्कार करें, सबकी सेवा करें, सबके वचन सुने, यहाँ तक कह रहे हैं, पर उसकी मति, उसकी रति अपने गुरुदेव की बात में रहे। और की बात सुन के अपने गुरुदेव की बात को हल्का ना कर दे। पहले तो ना ही अगर अवसर आपको मिले तो बहुत अच्छा है, पर कभी ऐसा अवसर मिले, सुनना भी पड़े, तो हमें उसमें अपने गुरुदेव की बात बढ़े, उसमें हमारी रति बढ़े, उसके प्रति हमारा भाव और बढ़े, वो बात ढूंढ लेनी है। कोई भी बात नहीं। अब जैसे ये बात सुनी कि एक नाम, एक माला करो पर अच्छे से करो, तो हमें 11 माला को इसी भाव से करना है। अब एक ही माला शुरू नहीं कर देनी कि अब अन्य छोड़ो, अब एक ही माला करेंगे, ऐसा नहीं। पूरी 11 माला अच्छे से, और आप देखो आपको खुद अच्छा लगेगा। इसमें दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अपना हृदय प्रमाणित है,
और प्रभु से मांगे, प्रभु कभी ऐसी मेरे ऊपर कृपा होगी कि आपका नाम लेते लेते मेरे नेत्रों से अश्रु बहेगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, वाणी गदगद हो जाएगी। जैसा गुरुजनों को देखते हैं, जैसा महापुरुषों की स्थिति सुनी है, क्या मेरे ऊपर भी कभी कृपा होगी? ये मांग हृदय में रखिए। इसकी पूर्ति सत्संग से सहायक है। सत्संग जिसे प्राप्त हो गया उसके बड़े भाग्य। अब उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं। सच्ची कहते हैं केवल सत्संग का श्रवण हो, गलती ना हो, बस वो ढक देती है थोड़ा, इसलिए अनुभव नहीं हो पाता। कोई किसी से सहज संबंध आपका मतलब नहीं होना चाहिए। सत्संग श्रवण किया, अपनी गुरु प्रदत्त साधन में लगे रहो। आप देखो आपका हृदय किस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। सत्संग जिसे प्राप्त, आप कुछ मत कीजिए, केवल सत्संग श्रवण कर लीजिए, आपके जीवन का बिना प्रयास के, बिना किए परिवर्तन हो जाएगा। ये अद्भुत महिमा सत्संग की है, बहुत दिव्य महिमा है सत्संग की। श्री मीरा जी ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल में श्री वृंदावन धाम में वास करते हुए अनेकों जगह दर्शन करने जाती। कभी गिरिराज जी कभी कहीं कभी कहीं। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गई। परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पर स्नान आदि किया और उनकी दासियां एक वस्त्र सुखा रही हैं, एक वहाँ प्रसाद की व्यवस्था करें और कुछ जो और हैं वो स्नान आदि करके श्री मीरा जी तमाल वृक्ष की आड़ में, ओट में बैठी हैं। सहज भाव से दृष्टि सामने लगी हुई। उस समय तो बहुत ही घना सब था, लता ही लता चारों ओर, तो बिराजी हुई। पास में एक ऐसे उनका दृष्टि नहीं गई, समीप में आकर कहा माधवी। एकदम जैसे कोई बैठा हो, अचानक कोई आकर बोले तो चौंक जाते ना, ऐसे दृष्टि घूमे। देखा कि सामने उनकी सखी चंपक लता चंपा जी खड़ी हुई है, दिव्य वपू। एकदम उनके चरण पकड़ने के लिए झुकी, वो चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करने लगे। तत्काल ऐसे उठाए और हृदय से लगा लिया। दासी थी और अभी जब महिमा पता चल गई, फिर वह भी उनके साथ ऐसे हाथ पकड़ा और थोड़ा और ओट में जाकर बैठ गई। कहा कि एक संदेश है तुम्हारे लिए। एक बार तो हृदय घबराया कि अब कौन सी बात नई आ गई, कि हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। कि श्याम सुंदर की आज्ञा है, अब तुझे द्वारिका जाना है, वृंदावन छोड़ के द्वारिका जाना है। कुछ बोली नहीं, चुप, बस आंखों में आंसू, चुप हो गए। फिर कहा कि क्या कहूं, वे कृपा पारावार है। किशोरी जी से सुना, आप सबसे सुना, करुणा में है। तो चंपा जी ने कहा कि ये तेरी इस देह का दोष है, लेकिन चिंता मत कर, अब अधिक समय यहां नहीं रहना होगा। ये सब अब ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसलिए एक यहीं रोक के कह रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, शरीर की, हृदय की या मन बाहर की, आप अब अवस्थित हैं, कोई सुविधा भी नहीं है। एक बात से हृदय को शीतल कर लिया, श्री जी के पास जाना है। इतना समय तो बीत ही गया, थोड़े दिन की बात और रह गई। जहां न को पहुंचा, आहा, श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, जहां वहां न को पहुंचा जहां बसत है राम। ऐसी जगह जाना है जहां कोई नहीं पहुंच सकता,
श्री हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं, पल न बिछुरत दो जात नहीं तहां को, व्यास महलन लिए पीक दानी। कोई नहीं जा सकता, फिर हम कैसे जा सकते हैं? व्यास महलन लिए पीक दानी, इनके साथ जा सकते हैं। जो महल की टहलनी है, श्री जी की सखियां हैं, वे ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे। तो इस बात से हृदय को दृढ़ कर लें, अरे कष्ट थोड़ी देर का है, ये अपमान थोड़ी देर का है, ये अवहेलना थोड़ी देर की है, ये हृदय की जलन थोड़ी देर की है, और ये मेरी नहीं है, शरीर की है, अंदर की है। मुझे श्री जी के पास जाना है। इतना बल आपके हृदय में आ जाएगा, आप सब कुछ सह जाओगे। कहा ना कि उपासक को ऐसा होना चाहिए समुद्र बल, सब कुछ सह जाए। इस बात से सब कुछ सह सकता है। वो भी तो चाहिए कैसे है? इस बात से, जहां लक्ष्य बन जाता है कि बस मुझे प्रभु चाहिए, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ सह सकता है। बस एक बात अंदर करनी, बस जाना है प्रभु के पास, श्री जी के पास जाना है। कुछ दिन की बात है, जहां कोई नहीं जा सकता, कोई प्रयास भी वहां तक पहुंचा नहीं सकता, वहां हमारी पहुंच हो गई। गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से, अहेतु की कृपा होगी, बस जाना है। अभी देखो हृदय आनंद से युक्त है। कोई अपमान आपको क्लेशित करेगा, कोई आंतरिक दुख, अरे बना रहे, बेकार है, और आ जाओ, तुम भी चलो साथ, भाई हम तो जा ही रहे हैं, तुम भी चलो साथ। काम प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का हेतु, उनको कैसे सुख पहुंचाए, इससे युक्त हो जाएगा। क्रोध, इस बात से कोई भी उनके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, कोई बात कैसी भी, कुछ भी, हर चीज मोह, अत्यंत मोह हो जाना चाहिए लाडली लाल से, हर चीज उनसे युक्त हो जाए। चलो भाई तुम भी चलो, हम तुम्हें दूर क्यों करें, तुम्हारे दुख क्यों दे, चलो तुम साथ। इसलिए हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, कभी दुख नहीं होगा। जिसके हृदय में ये बात आ जाती है, अब तुझे ज्यादा समय यहां नहीं रहना, बहुत उल्लसित हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई, बोले सच में सदा के लिए श्री चरणों में किशोरी जी के समीप पहुंच जाऊंगी। जब इतनी बात सुनी तो गंभीर हो गई श्री चंपा जी। क्यों गंभीर हुई? क्योंकि अभी पहले इन्हें द्वारिका जाना है, दिव्य द्वारिका में पटरानी होकर श्री द्वारिकाधीश की वहां रहेंगी। उसके बाद जब उनका समय पूर्ण होगा, फिर ब्रज में गोपी स्वरूप धारण करके वापस आएंगे। इसलिए थोड़ा अंतराय तो है, सानिध्य तो मिलेगा, पर अभी ब्रज बिहारी का नहीं, द्वारिकाधीश बिहारी का एक ही है। पर रसिकों की अपने हृदय की व्यक्ति भेद नहीं है, पर अपने ब्रज के ठाकुर ब्रज के ठाकुर, ये अंदर की बात है। कहा कि तुम निश्चिंत रहो, वे कृपा सिंधु है, जो करते अच्छा ही करते हैं। मीरा जी ने कहा ठीक है, सब छोड़ो, उनकी बात कहो, कुछ उनका संदेश कहो, उन्होंने क्या कहा है, और बातों से क्या करना, उनकी बातें कहो। उनकी प्रत्येक बात, अब यहां जो बात करें बहुत अद्भुत है, अगर समझ में आ जाए तो। उनकी प्रत्येक बात बहुत ध्यान से सुने, उनकी प्रत्येक बात, उनका प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। जिसके हृदय में ये बात आ गई ना, वास्तविक कहते हैं, वो कभी दुख को छोड़ो। प्रभु दूर नहीं रह सकते, प्रभु विवश हो जाते हैं। वास्तविक अभी दूरी बस इसकी है, अभी मैं जो चाहूं वो हो, अभी हमारी जो बात है वो पूर्ण हो, इसलिए तो रस में है। पर जोई जोई प्यारो करे, बस इतनी बात है। उनकी प्रत्येक बात, उनका प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। मेरा महामंगल उसमें निहित है। इस दासी को जैसे जैसे चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, जो चाहें वे करें।
अब बताओ क्या परेशानी इस बात में? कोई मांग नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आप राजी रहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हो हरि नागर। बस इतनी बात है, इतनी बात बस समझ लेनी है। अभी अभी आप सिद्ध हो, इसी समय सिद्ध हो, और इस बात से दूर रहो। बहुत काल तक आप साधन परायण रहो और ये बात नहीं है तो बात नहीं बनी, और आज अभी इसी क्षण इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं श्री जी का हूँ, श्री जी मेरी हैं, वो जो चाहे सो करे, जैसे चाहे वैसे रखे, जहाँ चाहे वहाँ रखे, जो चाहे सो करावे, उनकी वस्तु है, मेरा कुछ है ही नहीं। तन मन प्राण सब उनको समर्पित है, फिर मेरा अधिकार क्या रह गया? यद्यपि ये बात कहने में सुनने में सरल लग रही है बड़ी कठिन। कठिन भी इसलिए क्योंकि हमने अपना माना हुआ है। जब दे दिया फिर कोई मतलब नहीं, आपकी वस्तु चाहे जैसे रखिए। महारसपूर्ण बात है। स्वयं मीरा जी कहती हैं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। पूर्ण समर्पण की बात है वहां शब्दों में, यहां पद में। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। म्हारी बाकी प्रीति पुरानी, उन बिन कछु ना सुहा। मेरी उनकी प्रीति अब की नहीं है, पुरानी है। वे मेरे हैं, मैं उनके हूं, अब उनके सिवा कुछ नहीं। वे चाहे जो करें। और आगे की बात, जित बैठावे तित ही बैठूं, वो मोए बेके तो बिक जाऊं। मोहे बेके तो बिक जाऊं। क्या परेशानी? कोई प्रश्न? अभी देखो क्या प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न है आप हो, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कहें ये स्थिति कैसे आती है? अभी इस बात को सुना, स्वीकार कर लिया, आप देखो आ जाएगी। हर बात में बस आपकी दृष्टि प्रिया जो की ओर होनी चाहिए। श्री जी की वस्तु है, वे जाने। और शिकायत नहीं, प्रश्न नहीं, जैसे आप प्रसन्न हर समय, आपकी राजी, आप जैसे प्रसन्न हो। जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। दुखी नहीं है, उनके इस विधान से उनके ऊपर बलिहारी जाते हैं। बलिहारी आपकी कि आप हमारी ओर देखे, आपने हमें स्वीकार किया, जय हो आपकी। हम कहीं के नहीं, किसी लायक नहीं, पर आपने देख लिया, आपने मान लिया अपना, और आप मेरे लिए विचार रहे हैं, जय हो आपकी। नहीं चाहिए कुछ, जैसे आप प्रसन्न हो, जो आपकी राजी हो वही हो, मेरी कुछ ना हो। वे जैसे चाहे वैसे रखें, जो चाहे सो करें, जहां चाहे वहां रखें। यह जहां भी जिस अवस्था में होगी उन्हीं की रहेगी। जहां भी रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, जैसे रहेंगे, बस आपके रहेंगे, आपसे दूर नहीं हो सकते। बहुत मीठी वो है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हमें अपनी बात लेनी, आपके थे, आपके हैं, आप ही के रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। आप हमारे ही थे, हमारे हो, दृढ़ता से, संशय नहीं हो। हम कैसे, इससे मतलब नहीं, आपके हैं, आप हमारे हो। सच्ची कहते हैं, ये बात बस समझ में आ जाए, सब बात की बात है। ये बात समझाने के लिए दौड़ने की बात है। दौड़िए, अमुक सिद्धांत, अमुक साधन, ऐसा ऐसा, पर भगवत कृपा का स्वरूप यही होता है, गुरुजनों की कृपा का स्वरूप यही होता है। सीधी बात हृदय में धारण करा देते हैं, सीधी बात दे देते हैं। सत्संग से ये लाभ हो जाता है, पर बड़ा भाग्यशाली वह उपासक है जो पकड़ ले, जो इस बात को स्वीकार कर ले। ये बात स्वीकार नहीं हो पाती, अपना आग्रह दुराग्रह बना रहता है। कोई आग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं। कोई कह सकता है भजन फिर कैसे, अरे भजन के सिवा कुछ और होगा ही नहीं। भजन का स्वरूप है अखंड स्मृति। तो आप किसको समर्पित हो रहे हैं, तो किसका चिंतन बन रहा है? प्रत्येक चेष्टा में तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। अब जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, जो करा रहे हैं आप करा रहे हैं। तो कौन है यहां बैठे हैं भाई, छूट रहा है भजन एक क्षण नहीं। नाम जप, अरे तीव्रता से प्रारंभ हो जाएगा। जहां स्वीकार कर लिया ये बात, बैठे बैठे, सोते हुए, उठते हुए, बस ऐसा देखो। अपने जन गुरुजनों से सुनते हैं, उसी बात पर विश्वास करके अपना जीवन है ना, उसी पर चलते हैं। बस इस बात को पकड़, आपके हैं, आपको पूरी छूट है। जो चाहे सो कीजिए, जैसे आपकी राजी हो कीजिए। इसमें सोचना क्या है, उनको जो चाहे वे करें। और रही बात द्वारिका की, तो वे भी तो मेरे ही प्राणनाथ हैं। ये चर्चा हुई, फिर शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।